हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। ठीक है, तो बच्चों जो क्लास 12th के बच्चे लेसन 3 तक वैद्युत विभव लेसन तक पढ़ चुके थे, सबसे पहला लेसन था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अथवा वैद्युत आवेश, दूसरा था गॉस की प्रमेय अथवा गॉस की थ्योरम और वैद्युत फ्लक्स, और तीसरा था वैद्युत विभव। तो इन तीनों चैप्टर को मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक इन चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया है तो सबसे पहले वो प्रीवियस लेक्चर को देखें, उनको कंप्लीट करें, उसके बाद वो इस लेक्चर में आए, जिससे उनको यह और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे जो हैं अगर इसको समझ रहे हैं तो समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा कम आएगा, लेकिन अगर पीछे के लेक्चर प्रीवियस लेक्चर देख लेंगे तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आपका समय ना बर्बाद करते हुए मैं आप सभी के लिए लेसन 4 लेके आया हूँ, चैप्टर 4, जिसका नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत। संधारित्र और परावैद्युत की बात हो रही है तो सबसे पहले बात करते हैं चालक और परावैद्युत पदार्थ की, कि चालक पदार्थ क्या होते हैं और परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। देखो, चालक पदार्थ क्या होते हैं कि जिनमें आवेश का, जैसे क्या है, ये प्लास्टिक का है, इसमें क्या होगा कि अगर हम करंट को प्रवाहित करें, इधर करंट लगाएं, इधर तार बैटरी से जोड़ दें, या इसको क्या करें एक तार द्वारा जोड़ दें और करंट का फ्लो करें, तो आपको करंट लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन यदि क्या करें कि इसी में क्या करें कि ये काहे का हो, आयरन का हो, लोहे का हो, चांदी का हो, किसी भी धातु का हो, तब इसमें करंट लगाएं तो क्या होगा, आपको करंट लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि प्लास्टिक में नहीं लग रहा है और उसमें लग रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो प्लास्टिक है ये अचालक है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में नहीं होते, इसलिए समानता इसमें आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है। और आवेश का जब प्रवाह नहीं होगा तो करंट मतलब धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि आवेश के प्रवाह को ही वैद्युत धारा कहते हैं। अभी इसके बाद आपको चैप्टर में मिलेगा यूनिट 3 में, यूनिट 2 में। तो आपको बच्चों ये समझ में आया कि क्या होता है कि चालक वे पदार्थ होते हैं, आपको स्क्रीन में आपको क्या दिख रहा होगा, डेफिनेशन दिख रही होगी, कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से हो जाता है या जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता से होता है, वह चालक पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात जिन्हें बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में गतिमान हो जाते हैं या उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। चालक पदार्थों के एग्जाम्पल में बात करें तो सभी धातुएं क्या आती हैं, चालक आती हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी। आपसे बात करें कि सबसे सुगम या सबसे अच्छा चालक धातु कौन सी है, तो चांदी है, ये याद रखना बच्चों आप। इसके बाद बात करते हैं अचालक पदार्थ की या परावैद्युत पदार्थ की। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि अचालक और परावैद्युत पदार्थ दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, एक ही होते हैं। तो अब अचालक और परावैद्युत पदार्थ की अगर बात करें तो अचालक पदार्थ वे होते हैं जिनमें समानतः धारा का प्रवाह नहीं होता, जिनमें धारा का प्रवाह, इसमें समानतः धारा का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन अगर इसको क्या कर दे, गीला कर दे, तो हो सकता है आपको करंट लग जाए। तो ऐसे पदार्थ जिनमें समानतः धारा का प्रवाह नहीं होता है, अर्थात जिन्हें बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उनमें आवेश क्या होता है, उनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र पर आवेश मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होते हैं या गतिमान नहीं होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो उसे क्या कहते हैं, परावैद्युत अथवा अचालक पदार्थ कहते हैं। अचालक पदार्थ के एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होता है, जैसे हो गया क्या, सूखी लकड़ी, कागज, क्लियर, प्लास्टिक, तो ये सभी के सभी क्या हैं, अचालक पदार्थ हैं इत्यादि। अब बात करते हैं किसकी, वैद्युत धारिता की अभिधारणा तथा परिभाषा। तो अभी आगे मिलेगा संधारित्र। संधारित्र का ही एक गुण होता है वैद्युत धारिता। तो पहले सबसे पहले हम आपको वैद्युत धारिता बताते हैं, उसके बाद बताते हैं संधारित्र। संधारित्र भी समझ लो सीधे साथ में। संधारित्र क्या होता है बेटा, संधारित्र आप लोग जाते होंगे कैपेसिटेंस, नाम सुना होगा। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस का काम क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो कैमरा होते हैं, जब कैमरे में आप क्या करते हैं कि लाइट जब आप फोटो खींचते हैं अंधेरे में तो उसमें फ्लैश जलता है, और फ्लैश क्या करता है, एकदम प्रकाश देता है, एकदम बहुत तीव्र गति से प्रकाश देता है। और ये प्रकाश क्या होता है, ये प्रकाश में इसमें जो धारा होती है वो 50 से 100 एम्पियर के समथिंग होती है। जबकि समानतः जो जैसे घर का पंखा हो गया, घर के पंखे को चलाने के लिए जब स्टार्टिंग में उसको चलाने के लिए 50 से 100 एम्पियर की वैद्युत धारा की ज़रूरत होती है, जबकि साधारणतः जो उसमें होता है वो मुश्किल से 25 एम्पियर, बहुत ज़्यादा होगा तो 25 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो उसमें जो होता है जिसको कंडेंसर बोलते हैं वो क्या है, कैपेसिटेंस है। जिस पंखे में लगा होता है कंडेंसर, वो क्या है, कैपेसिटेंस है। उसका काम क्या है
वो क्या करता है, पहले तो आवेश को स्टोर करता रहता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी दी गई तो आवेश को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, स्टोर कर रहा है, स्टोर कर रहा है, एकत्रित करता गया, एकत्रित करता गया। और जब आपको उसको पंखा को चलाने लगा तो एकदम उसने आवेश को दिया इंस्टेंस। उसने क्या किया, एकदम आवेश को देख दिया एक साथ। और जब एक साथ दिया तो उसने बहुत भारी मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की, और जिससे पंखा क्या हुआ, घूमने लगा। और एक बार घूम गया तो उसको नॉर्मल विद्युत धारा में भी वो वर्क करता रहेगा। बात समझ में आ रही? जैसे आप क्या करते हैं, किसी गाड़ी को धक्का देते हैं तो धक्का देने के लिए सबसे पहले जब स्टार्टिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है। वैसे किसी मोटर को घुमाने के लिए या पंखे को घुमाने के लिए स्टार्टिंग में क्या होती है, आपको ज़्यादा विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। इतनी विद्युत धारा नॉर्मल घरों में नहीं प्रवाहित होती है। उसी को स्टार्टिंग में पंखे को घुमाने के लिए क्या लगाया जाता है, कैपेसिटेंस लगाया जाता है। कैपेसिटेंस का क्या है कि फिर से समझ लो, कैपेसिटेंस को ही बोलते हैं संधारित्र हिंदी में, जिसको बोलते हैं आप लोग कंडेंसर। उसका काम क्या है, धारा आ रही है, आवेश आ रही, आवेश को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, एकत्रित कर रहा है, एकत्रित कर रहा है। और जब उस पंखे को आपको चलाने की आवश्यकता हुई तो उसने क्या किया, एकदम से धारा दे दी, क्षणिक मात्र के लिए, क्षणिक मात्र के लिए धारा दी, पंखा घूमने लगा। क्लियर? तो कैपेसिटेंस का काम क्या है, आवेश को एकत्रित करना, या आप कह सकते हैं ऊर्जा को एकत्रित करना। आवेश अथवा ऊर्जा को एकत्रित करना ही आवेश का काम, संधारित्र का काम है। और ऊर्जा को एकत्रित करना ही, आवेश को एकत्रित करने के इस गुण को ही क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो संधारित्र क्या हुआ कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है या आवेश को इसको स्टोर करता रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, आवेश, उस संधारित्र बोलते हैं। क्लियर? संधारित्र क्या है, कैपेसिटेंस। संधारित्र क्या है, धारिता क्या है, संधारित्र का गुण है। और गुण क्या है, संधारिता, आवेश को एकत्रित करना। क्लियर? फिर से समझो। अच्छा देखो, एक चीज आप समझिए कि अगर कोई चालक होता है जिसका विभव v है, तो v बराबर आपने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। इसमें क्या है कि जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका विभव क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा उसका विभव क्या होगा, बढ़ता जाएगा। प्रत्येक चालक का क्या होता है, एक अपना विभव होता है कि इससे ज़्यादा विभव नहीं बढ़ाया जा सकता। तो आपने इस कॉन्सेप्ट से ये सीखा, किसी चालक को, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव भी आवेश के अनुपात में बढ़ता जाता है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता जाता है। ये हो गया। और जैसे जैसे उसका विभव बढ़ता जा रहा है तो क्या हो रहा है कि विभव, अगर हमने माना कि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि क्या हो गई, V हो गई, तो Q प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, V के। आपने पढ़ा है कि जब प्रोपोर्शनल टू हटता है तो क्या आता है, नीतांक आता है। तो इससे क्या हो गया, नीतांक। इसे क्या बोलते हैं, चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो अब संधारित्र की धारिता अथवा अभिधारणा पहले समझिए। तो धारिता की अभिधारणा तथा परिभाषा। तो देखो क्या होता है, जब किसी चालक को, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव आवेश के अनुपात में या आवेश के साथ साथ बढ़ता जाता है। क्लियर? अब क्या हुआ कि यदि किसी
चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि स्मॉल v हो, तब Q प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा v। आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनल टू हटता है तो क्या आता है, नीतांक आता है। C क्या आ गया, नीतांक, जहां C एक नीतांक है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। नीतांक मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है, कोई चीज़ नियत हो, अर्थात नियत होना चाहिए। नियत कब होगा, क्योंकि जब कोई पदार्थ बनाया जाता है, जब कोई, तो उसका एक कैपेसिटेंस जो होता है वो नियत हो जाता है कि इतना ही रहेगा। क्लियर, मतलब किसी भी चालक की ये धारिता चेंज नहीं होती, उसकी एक क्षमता होती है कि अधिक से अधिक इतना ही आवेश स्टोर कर सकता है, एकत्रित कर सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं नीतांक। इससे देखो बेटा, अगर C का मान निकालें तो C बराबर क्या आएगा, Q अपॉन V। ये मल्टीप्लाई में है तो इसके क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो संधारित्र की धारिता की अगर आप परिभाषा की बात करेंगे तो परिभाषा क्या आई, किसी चालक को दिए गए आवेश, ये क्या था, किसी चालक को दिया गया आवेश, तो किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को, ये क्या है, अनुपात, अपॉन का मतलब क्या होता है, अनुपात। किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को ये क्या कहते हैं, चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को ही क्या कहते हैं, चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इस पता है कि ये कैसे आई, सी। इससे देखो, इसके मात्रक की बात करें, परिभाषा आप लोग लिख लेना। इससे इसके मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और नीचे दिख रहा है क्या, विभव v। v का मात्रक होगा वोल्ट, विभवांतर का या विभव का। तो इसका एक मात्रक धारिता का क्या हो गया, कूलाम प्रति वोल्ट, और अथवा इसका SI मात्रक होता है फैराड। इसका एक अपना मात्रक क्या है, फैराड। तो संधारित्र की धारिता की अवधारणा अथवा परिभाषा की बात करें तो जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव भी आवेश के अनुपात में बढ़ता जाता है। यदि किसी चालक को स्मॉल q आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि स्मॉल v हो तो Q प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V के। प्रोपोर्शनल टू हटता है, नीतांक आता है, तो Q प्रोपोर्शनल बराबर क्या आ गया, C इंटू V। कह रहा है यदि जहां C क्या एक नीतांक है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, यहां से अगर C बराबर निकाला तो क्या आया, यहां से C, ये V इसके मल्टीप्लाई में था तो कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में। तो क्या हो गया, C बराबर Q अपॉन V, कूलाम प्रति वोल्ट अथवा फैराड। यहां से अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होगी, किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभवांतर में होने वाली वृद्धि के अनुपात को अथवा उसके विभवांतर में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता कहते हैं तथा इसे C से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, C बराबर ही आ गया, इसका मात्रक ही आ गया। यहां तक बच्चों उम्मीद करते हैं आपको क्या होगा, समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए। तो आपने C बराबर पढ़ा Q अपॉन V के, C बराबर आया Q अपॉन V। मात्रक क्या पढ़ा,
कूलाम प्रति वोल्ट अथवा फैराड। क्लियर। अब देखो ध्यान दो इधर, इसका मतलब एक फैराड बराबर किसके है, एक फैराड बराबर है एक कूलाम प्रति वोल्ट के। क्लियर। तो एक फैराड बराबर हो गया एक कूलाम प्रति वोल्ट के। आपसे पूछ दे एक फैराड की परिभाषा बताइए, एक फैराड की परिभाषा। तो एक फैराड की परिभाषा क्या होगी कि यदि क्या हो, विभवांतर भी 1 वोल्ट हो और आवेश भी 1 कूलाम हो तो उसकी धारिता क्या होगी, 1 फैराड होगी। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि 1 वोल्ट हो, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उसकी धारिता क्या कहलाती है, 1 फैराड कहलाती है। ये हो गई किसकी, धारिता की परिभाषा, 1 फैराड की परिभाषा। क्लियर। अब देखो बात करते हैं इसकी वीमा की धारिता की, सी की वीमा, सी की वीमा। तो जब सी की वीमा निकालेंगे तो ऊपर क्या दे रहा है, क्यू, तो क्यू की वीमा, और नीचे क्या दे रहा है, वी, वी की वीमा। सी की, क्यू की वीमा और वी की वीमा। तो देखो क्यू की वीमा आवेश की क्या होती है, ए इंटू टी होती है, और विभवांतर की आप सभी पढ़ चुके हैं तो क्या होती है, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, एम एल टू टी माइनस 3 ए माइनस 1 होती है। इससे देखो सॉल्व करेंगे तो यम ऊपर जाएगा, यम हो जाएगा माइनस का, एल ऊपर जाएगा, एल हो जाएगा माइनस के 2, टी ऊपर जाएगा, टी, ये 3 ये जाके प्लस हो जाएंगे और एक ये प्लस है, ये 3 जाएंगे तो ये भी प्लस के हो जाएंगे 3, और एक और प्लस का है तो कितने हो जाएंगे, टी की पावर 4 हो जाएगा। ए माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का, तो एक ये प्लस का और एक ये वाला ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 2। तो m माइनस 1 l माइनस 2 t 4 a2, ये किसकी आ गई, इसकी धारिता। अब इसके मूल मात्रक की बात करें, C का मूल मात्रक या धारिता का मूल मात्रक, तो इसके बेटा मूल मात्रक की बात करें तो क्या होगा, m है मास मतलब किलोग्राम द्रव्यमान, तो किलोग्राम माइनस 1, l है लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर की पावर माइनस 2, t है टाइम, टाइम का मात्रक सेकेंड की पावर 4, और a है वैद्युत धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर की पावर 2। ये हो गया इसका मूल मात्रक। तो ये हो गया क्या, वैद्युत धारिता का के बारे में सारा। इसके बाद देखिए हेडिंग है विलगित गोली चालक की धारिता। क्या है, विलगित, या आप केवल लिख सकते हैं गोली चालक की धारिता। निकालेंगे आप गोलीय चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता निकालेंगे कि गोली चालक की धारिता क्या होती है। तो देखो बेटा, गोली चालक की धारिता की बात करें कि माना एक क्या है, एक ये प्लस क्यू कूलाम आवेश, माना एक गोली चालक, एक पूरा गोला है, ठीक, माना एक गोली चालक है जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल ए, जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए मीटर है, या स्मॉल आर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस पर प्लस क्यू कूलाम आवेश, इसके सारे पृष्ठ पर इसको आवेश दिया गया है जो कि इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, ठीक। ऐसे क्या है, पूरा एक गोला है, सर्कल, उस पर जब ये जैसे सर्कल हो गया तो जैसे ये गोला हो गया, तो इस पर एक प्लस क्यू कूलाम आवेश क्या है, इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला है। इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल ए मीटर है। अब देखो क्या हुआ कि इस प्लस क्यू कूलाम को मान लिया गया, इसके कहाँ पे स्थित है, केंद्र पे रखा हुआ मान लिया गया। माना प्लस क्यू कूलाम क्या है, प्लस क्यू कूलाम का आवेश या इसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए, क्योंकि हमें चाहिए धारिता C, और C बराबर होता है Q अपॉन V, तो Q तो आपको दे रहा है, निकालना क्या है V,
v पता चल जाए तो q/v का फार्मूला लगा के आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले जब हमें v चाहिए तो v निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आवेश q को केंद्र पर रखा हुआ मान लेंगे। तो फिर से एक बार इसको देख लीजिए। माना एक विलगित गोली चालक जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। माना एक विलगित गोली चालक जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। चालक के समीप कोई अन्य चालक नहीं है तथा इसको प्लस q कूलाम आवेश के संपूर्ण पृष्ठ पर स्थित है। क्लियर। फिर लिखेंगे क्या कि इसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम आवेश q को इसके केंद्र पर रखा हुआ मान लेते हैं। क्लियर। तब क्या होगा, स्क्रीन में जो आपको थ्योरी देख रही है उसको नोट करने के बाद लिखेंगे प्लस q कूलाम आवेश के कारण गोली चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव v बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q/r। r की जगह कितना दे रहा है, a, इतने वोल्ट। ये आपको वैद्युत विभव में बताया गया है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ये हो गया विभव की बात। अब निकालना आपको है धारिता। अतः निकालेंगे गोली चालक की धारिता। चालक की धारिता, जब गोली चालक की धारिता C निकालेंगे तो C बराबर आपको पता है कि क्या होता है, q/v होता है। तो C बराबर q की वैल्यू रखेंगे, q ही रहेगा, v की वैल्यू रखेंगे, पूरा दे रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q/a। q से q कैंसिल, ये पूरा ऊपर चला जाएगा तो C इक्वल हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 a k इंटू a। इतने फैराड। क्लियर। अब क्या हो, यदि माध्यम क्या हो, निर्वात अथवा वायु हो। यदि माध्यम जो है, माध्यम निर्वात अथवा वायु है, तो निर्वात और वायु के लिए आपको पता है, तो तब k बराबर होगा 1। अतः C बराबर निकालेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू a। इतने आ गया फैराड के। क्लियर हो गया। अब देखो इसमें ध्यान दीजिए आप लोग कि ये तो आपका इतना आ गया। अब आपको ज़रूरत क्या है, किसको निकालने की ज़रूरत है, आपको निकालने की ज़रूरत है एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ तक तो आपको फार्मूला पता चल गया, जो ड्राइव हो गया सब कुछ। यहाँ से देखो एप्सिलॉन नॉट का एक और मात्रक आता है, वो क्या आता है, डेरिवेशन आपका पूरा हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से एक मात्रक आपके ऑब्जेक्टिव में कुछ बुकों में दिया गया और 1-2 बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताइए, और उसमें ऑप्शन में जो आपने पढ़ा है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, वो आपको नहीं दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा, वो यहाँ से आएगा, ध्यान दीजिए। इससे अगर हम एप्सिलॉन नॉट बराबर निकालें, ये नोट अलग है, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बराबर निकालें तो क्या होगा, C 4 पाई अपॉन a, C/4 पाई a, ये आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होगा वो होगा ऊपर C का मात्रक और नीचे 4 पाई का तो मात्रक होगा नहीं, a का मात्रक। तो एप्सिलॉन नॉट का एक अन्य मात्रक आया, C का मात्रक अभी आपने पढ़ा है फैराड और a का पढ़ा है मीटर, तो ये आ गया फैराड प्रति मीटर। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। नोट कर लीजिए, फिगर बना लीजिए।